वेलकम टू इंडियन ओवरलैंडर। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे भी डाला था कि मेरे डॉग की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर्स हो गई है। तो मैं वर्कशॉप लेके जा रहा हूँ क्योंकि एक इंजन फ्लश और इंजन ट्रीटमेंट मैंने इसमें करानी है, और एक ऑयल है रूबिया का, टोटल रूबिया का। मैंने वो इसके अंदर डलवा के देखना है कि इंजन की स्मूथनेस पे कितना फ़र्क पड़ता है। और बाकी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो हमारा लिफ्ट किट लगा है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने पड़े गाड़ी में, साथ में क्या एक दो फॉल्ट आई थी, और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है या उसकी फील कैसी है। लिफ्ट किट को लगवाना है कि नहीं लगवाना, ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। और मैंने लगवा के अपने उसके अंदर जो बेसिकली सीवी बूट्स के अंदर जो चेंज करना था वो करा लिया, और अभी मेरे को उसमें कोई इशू आ नहीं रहा है। तो क्योंकि मैं हार्डकोर ऑफ रोडिंग इतनी करता नहीं हूँ, ज़्यादातर मेरे ऑन रोड ट्रिप्स होते हैं, उसके अंदर मुझे ज़्यादा ज़रूरी था कि मेरी गाड़ी की थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाए, और कंफर्ट लेवल मेरा उतना ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा इतना, मेरे को गाड़ी कोई बम्पी नहीं हुई है। सेकेंडली, ये ब्लू गराज का लिफ्ट किट है, 20,000 कॉस्ट करा था। इट्स नॉट द आइडियल वे टू लिफ्ट योर कार। इट्स काइंड ऑफ अ स्टॉप कैप अरेंजमेंट। असली तरीका लिफ्ट करने का है जैसे जो एमएमजी वाला किट आता है। अभी उन्होंने शायद गुरखा का बनाना चालू कर दिया है। लेकिन फिलहाल ये ज़्यादातर काम आएंगी हमारी BS6 गुरखा में, जो 2021 मॉडल्स हैं। 2024 मॉडल जो आज कल ही लॉन्च हुआ है, उसके अंदर वैसे ही ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी दे दी है फोर्स मोटर्स ने कि उन लोगों को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो न्यू गुरखा, it's going to be a fantastic car, 140 bhp, 320 newton meters of torque, and that's really all I care about, including the higher ground clearance. जो अंदर थोड़े बहुत चेंजेस है वो I don't really care about it. 4x4 का जो लीवर उन्होंने नॉब कर दिया है, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। मेरा वाला मतलब ये जो हमारा लीवर होता है कुछ लोगों को चलाने में मुश्किल होती है, और जब 4x4 में डाल देते हैं उनको वापस डालने में मुश्किल होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि इसके लिए क्या करना चाहिए। बेसिकली गाड़ी को अगर आगे पीछे करके उसको फिर ट्राई करें तो आराम से वापस चले जाता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल पैनिक एंड दे डोंट नो हाउ टू डू इट। तो द नॉब इज अ गुड ऑप्शन फॉर इट। इलेक्ट्रॉनिक है, दैट्स अ डिसएडवांटेज, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। जितने भी मैंने ऑनलाइन रिव्यूज देखे उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि फिर से लोग प्लास्टिक क्वालिटी, पुराना डैशबोर्ड, इसके बारे में बात कर रहे थे। ये मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड है। आज 40,000 किलोमीटर, 2.5-3 साल होने वाले हैं। एक भी स्क्वीक नहीं है, एक भी रैटल नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है। हाँ, दूसरी गाड़ियां जो आपकी ज्यादा फैंसी वाली होती हैं उनके अंदर डैशबोर्ड की आवाजें काफी कॉमन आती हैं लोगों की। आज ये गाड़ी ऑफ रोड यूज में होकर भी और रफ यूज होकर भी एक भी इसके अंदर स्क्वीक नहीं है, कोई रैटल नहीं है। तो आई थिंक आई प्रेफर दिस ओल्ड स्कूल डैशबोर्ड वे मोर देन द फैंसी डैशबोर्ड्स दैट पीपल हाफ अबाउट। तो वीडियो के अगले भाग में आपको मैं थोड़ा पीछे लेके चलूँगा, जब हमने अपना लिफ्ट किट लगवाया था ब्लू गैराज का। और उसके बाद एक ट्रिप भी करा था मैंने अपनी वाइफ के साथ, उस पर हमारे को कुछ इशू भी आया था। तो सीवी बूट निकलने का इशू आया था। वापस आके उसको हमने ठीक कराया और उस इशू को परमानेंटली अब सॉल्व कर दिया है। साथ ही साथ व्हील बेयरिंग में अगर किसी को इश्यूज़ आ रहे हैं उसकी भी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में इसी पार्ट में दे दूंगा। तो आपको अब ले चलते हैं करीब 2-3 महीने पहले, जब हमने ब्लू गैराज लिफ्ट किट लगाया था। ये ब्लू गैराज का लिफ्ट किट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट स्पेसर काइंड ऑफ लिफ्ट किट, एंड इट गेट्स फिटेड इनटू जस्ट अबव द शॉक अब्जॉर्बर। इससे गाड़ी उठ जाती है और थोड़ी क्लियरेंस गाड़ी की बढ़ जाती है। ये पीछे लगने वाला लिफ्ट किट का पार्ट है जो रेयर के स्प्रिंग्स में लगता है। आप आगे देख पाएंगे इसको कैसे लगाया गया है।
ये नीचे आराम से फिट हो जाता है, मशीन्ड है एंड इट्स प्रीटी गुड क्वालिटी। और ज़्यादा लिफ्ट किट लगने में करीब 3-4 घंटे का टाइम लगता है एंड आफ्टर दैट इट्स सेट। ऑलरेडी आप देख रहे हैं गाड़ी काफ़ी ऊंची हो रखी है। इधर भी आप देखेंगे ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़ गई है हमारी गाड़ी की, और नीचे से लगने का डर ख़त्म हो गया है। बाउंसीनेस नहीं थी कार में ज़्यादा, मतलब इट वाज स्टिल अ वेरी प्लान्ड राइड, अंदर ज़्यादा झटके नहीं लग रहे थे और कोई प्रॉब्लम मेरे को फील नहीं हुई कि लिफ्ट किट लगने के बाद गाड़ी ज़्यादा बाउंसी या अनकंट्रोल्ड हो रही है। एंड सो आई वाज वेरी हैप्पी विद इट टिल इसका सीवी बूट निकल आया। अब सीवी बूट निकला तो वहीं पे मनाली में मैंने एक वर्कशॉप ढूंढ के उसको किसी तरह हमने ये फिट करवा लिया। उसने पुराना बूट ही लगा दिया वापस ऊपर, ये जिप टाई लगा के, क्योंकि बूट कटा नहीं था, बस स्लिप आउट हो गया था। फिर दिल्ली वापस आके एक जगह पे हमने बड़े बूट लगवाए। उसके अंदर उन्होंने पुराना पूरा हमारा एक्सल पूरा निकाल के उसके अंदर सीवी बूट उन्होंने चेंज करे और दूसरी कंपनी के यानी मारुति के जो इनर टाइप का, इनर साइड का जो एक्सल साइड का सीवी बूट है वो मारुति का लगाया और जो बाहर था वो नॉर्मल वाला लगा था। ये लगने के बाद एक तरह से लंबा हो गया हमारा सीवी बूट। तो आप देख सकते हैं जो दो नए उस तरफ लगे हुए हैं ये वाले, इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा हुआ कि लेंथ बढ़ गई और इनकी अब कटने का, निकलने का, गाड़ी के एंगल के बदलने की वजह से अब कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये लंबे हैं और इनकी रबर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ये आई थिंक ओई मारुति सुजुकी के हैं, इसीलिए इनकी रबर क्वालिटी भी अच्छी है। ये शायद बलेनो में यूज़ होते हैं। ये पहले और बाद का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा इन द ग्राउंड क्लियरेंस। और ये स्टॉक गुरखा अजय जी की और ये मेरी गुरखा, जिसमें डिफरेंस आपको अब साफ दिख रहा होगा कि अगर कोई लिफ्टेड गुरखा हो और स्टॉक गुरखा के सामने उसकी हाइट कितनी फ़र्क नज़र आती है। इसके साथ साथ गुरखा का जो स्टांस है अब वो भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसका जो ओवरऑल लुक भी अच्छा लग रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 230 मेरा एट द लोअर आर्म आ गया है और सेम 235-240 ऑलमोस्ट बैश प्लेट पे आ गया है। ये मेरे गुरखा ग्रुप के उमर भाई हैं, कश्मीर से हैं, ये इनकी गुरखा है। ये अभी स्टॉक गुरखा है, सेम 245-75 टायर्स पे, और हाइट डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। अब हमारी गुरखा का ये स्टांस हो गया है। रेयर और फ्रंट अगर आप चेक करें ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं, तो ये एक लेवलिंग किट की तरह भी काम करता है। अपने कस्टमर्स की सुन के फोर्स मोटर्स ने भी बड़ा बूट अब बना लिया है जो आपका आउटर साइड में लगता है। इनर साइड वाला बूट अभी छोटा ही है, इसका भी बड़ा बनने जा रहा है। तो जैसे ही ये आप जो ये इनर साइड वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा, आउटर साइड वाला बड़ा बन ही चुका है, तो फिर उसके बाद बूट कटने की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये था जो मारुति वाला मेरा इनर साइड में लगा हुआ था। इसके इसके अंदर ज़्यादा लेंथ है और रबर क्वालिटी भी ज़्यादा है, अच्छी है, तो इसकी वजह से ये कटता नहीं है। और इसके लगाने का तरीका ये था कि जो पुराना वाला बूट निकाला उसका जो मेटल फ्रेम था उसी के साथ इसको भी फिट कर दिया गया था, तो इसकी वजह से ये निकलेगा नहीं और बोल्टेड भी है अच्छे तरीके से। अब इसके निकलने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और लेंथ भी ठीक है एंड द सीवी बूट प्रॉब्लम इज़ नाउ फाइनली सॉल्व्ड। आउटर साइड बूट और इनर साइड बूट को कंपेयर करें तो ये आपको जो बड़ा वाला बूट दिख रहा है ये नया वाला है नेचुरली आउटर साइड का, जो अब फोर्स मोटर्स दे रही है। इनफैक्ट अपनी 24 वाली गुरखा में भी अब ये बड़ा बूट आ रहा है। नीचे वाला तो ठीक ही है ना अभी भी। अब सीवी बूट का कटने का इशू बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। मारुति का इनर बूट है और लॉन्गर आउटर बूट जो नया फोर्स मोटर्स का है ये इनकी 2024 गुरखा में भी आ रहा है। ये मेरी गुरखा में लगा हुआ है और 2024 गुरखा की फ़ोटो भी मैंने यहाँ पे देखिए, ये 2024 गुरखा के अंदर यही बड़ा सेम बड़ा वाला बूट लगा हुआ है, बिकॉज़ वो भी अब ऊंची हो गई है गाड़ी। सो दैट सॉल्व द इशू। 2021 गुरखाज में बेयरिंग व्हील बेयरिंग फेल होने के कंप्लेंट्स आए हैं
अब इसके अंदर आप अगर गौर से देखें, जहाँ पे वो एरो है, ये इसका व्हील डस्ट कैप है, इसमें आपको गैप नज़र आ रहा है। और जो दूसरी तरफ की फ़ोटो है, इसमें कोई गैप नहीं है। ये बेसिकली यही जो गैप है, इसी से पानी डस्ट वगैरह अंदर जाती है और अंदर बेयरिंग को ख़राब करती है। तो उसके रोकने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको एक एडिशनल सील लेके जब बेयरिंग बदलवाएं तो इस पॉइंट पे आपको लगवा देनी है। उसके बाद आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली एक रबर सील की जगह आपने दो रबर सील लेनी है। एक जो अंदर की तरफ लगती है वो वहीं लगेगी, और बाहर की तरफ बिफोर डस्ट कैप ये वाली आप एक और सील लगा देंगे, एंड दैट विल टेक केयर ऑफ द इशू। आज मैं फोर्स मोटर्स की वर्कशॉप आया हूँ। बेसिकली आने की वजह ये थी कि मैं गाड़ी के अंदर कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इट्स नॉट रियली एन एक्सपेरिमेंट, द होल वर्ल्ड डज इट। आज मेरी गाड़ी 40,000 चल चुकी है, तो उसके अंदर हम लिक्विड मोली का एंटी फ्रिक्शन प्लस यूज़ करेंगे। और उसके बाद नए ऑयल को डाल के इसके अंदर MOS2 एंटी फ्रिक्शन, ये भी लिक्विड मोली का है, ये यूज़ करेंगे। मेरा व्हाट्सएप पे गुरखा ग्रुप है, उसमें सुशील जी हैं। उन्होंने ये यूज़ करा हुआ है, उन्होंने मुझे गाइड करा था, बताया था कि इससे इनकी गाड़ी की स्मूथनेस बढ़ गई है और माइलेज भी बढ़ गई है, एंड आई सी नो हार्म। इसके अलावा जो इंजन ऑयल गुरखा में यूज़ कर रहे हैं हम लोग फोर्स मोटर्स में, उसकी जगह मैंने उन्हीं की रिकमेंडेशन पे रूबिया, टोटल रूबिया का ऑयल लिया है। ये एक आई थिंक फुली सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ऑयल है। अब गाड़ी को हम लोग पिट पे लगाने वाले हैं और ऑयल चेंज करेंगे। पहले इंजन फ्लश करेंगे और वो प्रोसेस अब आगे देखोगे। इंजन फ्लश ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब अभी मेरी 40,000 चल चुकी है, तो आई एम डूइंग इट नाउ। इसके बाद जब तक 1 लाख किलोमीटर नहीं चल जाती तब तक मैं फिर से इसको नहीं करूँगा। एंड जो उसका एंटी फ्रिक्शन एडिटिव है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो हो सकता है कि 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद मैं फिर से एक बार यूज़ कर लूँ। ये इंजन फ्लश प्लस लिक्विड मोली का आज हम इंजन ऑयल में डालेंगे और उसको 15 मिनट आइडल पे रख के फ्लश कर देंगे। और नया ऑयल डालने के बाद MOS एंटी फ्रिक्शन डालेंगे। इससे इंजन की लाइफ और स्मूथनेस काफ़ी बढ़ जाती है। लिक्विड मोली का ये। सो अब ऑफ गाड़ी में हम लोग इंजन फ्लश डाल के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको रन करेंगे। क्यों भाई जी? तो ऐड कर दीजिए। ये हो गया हमारा लिक्विड मोली इंजन फ्लश। अब 2:05 पे हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 2:20 तक हम इसको स्टार्ट रखेंगे। और आज किसी के फोन में वो एक बात कही और कितना बड़ा बर्बाद कर दिया। इंजन फ्लश हमने कर लिया है और 15 मिनट उसको हमने चलाया था इंजन ऑयल को। अब वो इंजन ऑयल, हम जो पुराना वाला इंजन ऑयल है उसको निकाल रहे हैं इसके अंदर से, एंड नया इंजन ऑयल डालेंगे। अब जो मैं ऑयल इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, ये टोटल रूबिया का ऑप्टिमा 13FT 10W30 BS6 का डीजल का ऑयल है, और ये CK4 कंप्लायंट है, API CK4 कंप्लायंट। तो जो सुशील जी जो मेरे ग्रुप में है, गुरखा ग्रुप में, उन्होंने ये यूज़ करा था ऑयल पहले, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे थे। इस ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे जो एंटी फ्रिक्शन है, ये इस ऑयल के अंदर ऐड करेंगे हम। ये 11 लीटर का ऑयल है। इसके अंदर से हमने 7 लीटर ही यूज़ करना है अभी। तो उसमें का स्टार्ट होगा, इसमें बाकी बाल्टी बनानी चाहिए। हाँ, नाउ वी यूजिंग, अब इसके अंदर हम पहले इसके अंदर 5 लीटर और इसके अंदर 2 लीटर निकालेंगे और हमारा 7 लीटर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लिफ्ट किट लगी हुई है, ये ब्लू गैराज की लिफ्ट किट है। बेसिकली इट्स जस्ट अ स्पेसर। प्रॉब्लम इससे क्या होती है कि आपका जो CV जॉइंट का एंगल होता है वो बदल जाता है, और गाड़ी की हाइट बदलने से ये छोटे पड़ जाते हैं। उसके लिए अब फोर्स ने खुद भी थोड़े बड़े CV के बूट्स बना दिए हैं, जो अब नई गुरखा में आ रहे हैं और हमारी गुरखा में भी लग जाते हैं।
अंदर का जो सीवी का बूट था वो मैंने मारुति का लगाया था। ये लंबा होता है और फरीदाबाद में एक मैकेनिक है, उन्होंने लगाया था। एंड जब से ये लगा है तब से मेरे सीवी बूट के कटने या निकलने की कोई इशू नहीं आई है। तो लिफ्ट किट लगाएं, साथ में सीवी बूट ये वाला जो है और जो ये बड़ा वाला फोर्स वाला है ये लगा लेंगे तो आपके सीवी बूट के कटने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड दैट इज द ओनली ड्रॉबैक जो आपका लिफ्ट किट लगाने से आता है कि सीवी बूट कट जाते हैं या फट जाते हैं। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो लिफ्ट किट की एक मेन इशू सॉल्व हो जाती है। किट लगने के बाद कोई इशू आया नहीं है मेरे को कि मेरी गाड़ी ज़्यादा रफ चल रही है या हार्ड चल रही है। बस ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है, स्टांस बेटर हो गया है। जो पहले गुरखा होती थी वो पीछे से आगे की तरफ झुकी होती थी, ये एक तरह से लेवलिंग किट हो गया है, तो आपका आगे और पीछे का लेवल ऑलमोस्ट सेम आ गया है। एंड जो लोअर आर्म्स हमारे बहुत नीचे से लगते थे उनका एंगल भी ठीक हो गया है। फोटोग्राफ्स में तो आपको दिखाई दूंगा मैं, तो कहीं लगने का डर नहीं लगता। तो जो BS24 वाली गुरखा लॉन्च हुई है उसी के साथ ये भी सेम, उसमें भी 235 mm क्लियरेंस है, इसमें भी 235 mm क्लियरेंस है। तो इंजन फ्लश प्लस और MOS2 एंटी फ्रिक्शन लिक्विड मॉली का दोनों अब मैं यूज़ कर चुका हूँ। इसके जो भी मुझे रिज़ल्ट्स आते हैं मैं आपके साथ अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा आगे। इसका जो प्रोसेस मैंने फॉलो करा था वो ऐसा था कि पहले पुराने इंजन ऑयल के अंदर हमने लिक्विड मॉली इंजन ऑयल फ्लश डाला, 15 मिनट चलाने के बाद उसको फ्लश कर लिया। उसके अंदर फिर से हमने 7 लीटर का जो गल्फ़ का ऑयल ओरिजिनल होता है वो लगाया, वो डाला, उसको 15 मिनट और चलाया और उसको भी फ्लश आउट कर लिया। वो सबको लगता है कि ये ऑयल वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये वेस्ट नहीं होता है। इस प्रोसेस को फ्लशिंग द इंजन फ्लश कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जो करना चाहिए। उसके बाद हमने जो अच्छा वाला टोटल का रूबिया ऑयल है वो 7 लीटर्स फिर से डाला और नया ऑयल फ़िल्टर भी डाला उसके साथ। और उसके बाद फिर से 15 मिनट उसको स्टार्ट करके रखा। गाड़ी का जब टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो गया तो जो लिक्विड मॉली का MOS2 है उसको अच्छी तरह शेक करके उसको भी ऐड करके गाड़ी चला ली। एंड दैट कंप्लीटेड द प्रोसेस। तो इस वीडियो को यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। बेसिकली मैं चाहता था आपको बता दूँ कि लिफ्ट किट के साथ मेरे कोई इश्यूज़ आए या नहीं आए। जो एक सीवी जॉइंट का इशू आया था वो आप सबने देख लिया, वो सॉल्व हो चुका है। उसके अलावा गाड़ी अब मेरी 40,000 किलोमीटर चल चुकी है और आई एम वेरी हैप्पी विद इट। लिफ्ट किट की वजह से ग्राउंड क्लियरेंस भी अब बहुत अच्छी हो गई है, कोई इशू नहीं है उसमें। जो 2024 वाली गुरखा है बिल्कुल उतनी ग्राउंड क्लियरेंस अब मेरी गुरखा में भी हो गई है। एंड डीजल ट्रॉनिक की वजह से पावर भी मेरी आई थिंक 120 bhp के पास आ गई है। सो पावर की भी कोई कमी नहीं है। तो थोड़े बहुत चेंजेस करने की वजह से ये गाड़ी काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है मेरी। 2024 गुरखा मैंने भी देखी नहीं है, उसको मैं ज़रूर जल्द देखूंगा। सिर्फ वीडियोस ही देखे हैं, आप जैसे सबने वीडियोस देखे हैं, मैंने भी वीडियोस ही देखे हैं। और जैसे ही वो फोर्स मोटर्स वाले मुझे बुलाएंगे अपना शोरूम में तो मैं गाड़ी को चेक करूंगा। मैंने बात करी हुई है कि जैसे ही गाड़ी आ जाए प्लीज़ मुझे बुला लीजिए, मैं एक बार गाड़ी को रिव्यू भी करना चाहता हूं और कंपेयर भी करूंगा इस वाली गुरखा से 2024 वाली गुरखा को। 5 डोर मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इन द फ्यूचर कभी ना कभी 5 डोर जरूर लेंगे। एंड इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप टू सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Please like, share and subscribe. Thanks for watching Indian Overlander.